I would like to invite our esteemed guest, Professor Dr. Manju Agarwal, author of Psychology of Self-Talk. Ma'am, we would love to hear from you that what inspired you to write this remarkable book and what message do you wish to convey? सबसे पहले आपको थैंक्स, आपने बहुत पेन लिया है इसको, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए. सो माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू LMA, Help You Trust, Aligarh Muslim Boys Association and Mindspa for coming together for this event and contribute there in organizing it. And I'm so thankful to LMA particularly and Mathur Sahab जिन्होंने और रेनू जी एंड राहुल जिन्होंने सब मिलके बहुत सारी मेहनत की. And I'm truly grateful to my panelists who really agreed to spare their time and come here and join me. आप सब बहुत बिजी हैं, ज़्यादातर लोग ट्रैवल कर रहे थे, फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के आप आए और इस रिक्वेस्ट को अग्री किया. सो आई एम ट्रूली थैंकफुल टू ईच ऑफ यू. एंड जैसा राहुल ने अभी बोला था कि LMA का मोटो है इनर पोटेंशियल को जागृत करना, तो ये किताब भी उसी मोटो को लेके चलती है. और इनर पोटेंशियल, हम सब में पोटेंशियल छुपा रहता है, दबा रहता है, और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी सेल्फ टॉक कर करके और दबा देते हैं. तो कैसे हम इस इनर पोटेंशियल को बाहर निकालें, उसके बारे में है ये बुक. मैं बहुत थोड़ा ही बोलूँगी, आपसे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ और लोग बोलें जिन्होंने पढ़ी है. एक बेचैनी का आउटकम है जो लगभग 3 दशकों से चल रही थी, और एक बेचैनी ये थी कि कैसे हम साइकोलॉजी को या बहुत सारी मोडालिटीज़, थेरेपीज़ जो मैंने सीखी, हिप्नोथेरेपी, EFT, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के संग. बट हमारे पास क्लाइंट्स तो बहुत एक फ्रैक्शन आते हैं किसी भी हम साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि मेंटल वेलबींग के बारे में बात करना, किसी के पास जाना, हेल्प लेना आज भी टैबू है. जबकि फिजिकल वेलबींग के बारे में बात करना, हेल्प लेना, चर्चा करना, जो भी घर में आता है मुझसे बताते हैं, फ़ोन पे बताते हैं कि हमें क्या बीमारियां हैं, क्या परेशानियां हैं, हम इस वजह से नहीं आ पाए. बट अगर मान लीजिए हमको एंगर इश्यूज़ हैं, अगर हम अपसेट हैं, डिप्रेशन में हैं, या हमारे अंदर कोई टर्मोइल चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो हम इसकी चर्चा कभी नहीं करते. बिकॉज हमसे लोगों ने कहा है कि आप स्ट्रॉन्ग बनिए और खुद इससे बाहर निकलिए. तो वो कैसे आप स्ट्रॉन्ग बने और कैसे आप खुद इससे बाहर निकले, इसी के लिए मेरी बेचैनी थी कि कैसे हम आप तक पहुँचे जो 99.9% कभी इसके बारे में ना चर्चा करते हैं, ना बात करते हैं, ना हेल्प लेते हैं. उनको कुछ ऐसी चीज़ दे पाए जिनमें कोई प्रीचिंग ना हो, क्योंकि जितनी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनमें ज़्यादातर प्रीचिंग होती है, या बाय पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग के क्या लाभ हैं इस पे बातें होती हैं, जो लेक्चर्स भी होते हैं. बट कैसे क्रिएट करें पॉजिटिव थिंकिंग आसानी से, इस पे थोड़ा मुझे कम मिला. तो उसी उद्देश्य से फिर इस किताब की उत्पत्ति हुई. और तो मैं ये कहना चाहूँगी, बेचैनी भी अच्छी होती है, स्ट्रेस भी अच्छा होता है, फियर भी अच्छा होता है, एंगर भी अच्छा होता है, टर्मोइल भी अच्छा होता है एक एक्सटेंट तक. डेफिनेटली वो हमको वार्न करते हैं, हमको प्रिपेयर करते हैं अपने एक्शंस के लिए. और जब ये एक लेवल तक से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हमें हमारे अंदर कभी कभी कोई अपसेट हुआ, वो हमने कुछ लोग उसको 2 मिनट में, 5 मिनट में निकाल देते हैं, कुछ उसको 1 दिन रखते हैं, कुछ 10 दिन रखते हैं, कुछ महीनों और कुछ 20-20 साल तक अपने अंदर रखे रहते हैं. और वो जो हम रखे रहते हैं वो हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल रूप में, डिजीजेस के रूप में, डिस्टर्बेंसेस के रूप में मैनिफेस्ट होता है. तो एक सेल्फ टॉक एक टूल है जो 24 आवर्स हमारे पास है, और ये सेल्फ टॉक ये डिसाइड करता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे. आपकी कोई थॉट आई, मान लीजिए कोई आपको टारगेट पूरा करना है, या आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है, जो कि अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गेस्ट आने वाला है और कोई अच्छा गेस्ट आ रहा है, तो आपकी सेल्फ टॉक शुरू हो जाएगी. हम ऐसे एंजॉय करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, ये जगह विजिट करेंगे, इस होटल में जाएंगे, इस रेस्टोरेंट में जाएंगे. और पुरानी बातें भी आपको याद आती हैं जो उस व्यक्ति के साथ आपने बिताई थी, मे बी वो आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है. बट वहीं अगर, ऑल्दो आई डोंट वांट टू टेक दिस एग्जांपल, मान लीजिए कोई टिपिकल मदर इन लॉ आ जाती हैं जिनसे आपके 36 के आंकड़े हैं, और जिन्होंने पिछली बार विजिट में आपके यहाँ काफ़ी रायता फैलाया था, और पता चलता है वो आ रही हैं, तो
आपकी टॉक चलती रहती है, हे भगवान पिछली बार इतना ड्रामा हुआ था, इस बार क्या होगा, कैसे होगा, इस बार वो ये कहेंगी तो मैं ये बोलूँगी, ये करूँगी, ऐसे उनको ट्रीट करूँगी। आप प्रिपेयर भी करते हैं इस तरह एज वेल एज अगर आप लगातार नेगेटिव करते रहते हैं तो आप जैसे आपका एग्ज़ाम है और आप लगातार कहेंगे हम तैयार नहीं है, कैसे होगा, एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा, मैं फेल हो जाऊंगी और फेल हो गई तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, और ये सेल्फ टॉक करते करते आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। और शायद जो सुसाइड्स आजकल होते हैं उनके पीछे इसी तरह की सेल्फ टॉक होती है, मेरे माँ बाप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बेहतर है आई शुड एंड माई लाइफ। और अगर आप ये कहना शुरू करें कि ठीक है एग्ज़ाम है, इट इज़ वन एग्ज़ाम, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, अगर अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं अगली बार ट्राई करूँगी, आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, तो आपका मोटिवेशन होता है और आप अपने को चेंज करते हैं, आप एक्शन लेने के लिए प्रेरित होते हैं। तो सेल्फ टॉक इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड जैसे जी ने कहा, राहुल ने कहा, जो फर्स्ट पार्ट है बुक का उसमें काफ़ी हम लोग क्या लगातार कोई भी रिलीजन हो उसमें चैंटिंग, हेम, प्रेयर क्यों होती है, क्योंकि वर्ड्स में एनर्जी, और बहुत सारी स्टडीज़ इसके ऊपर हुई हैं जो बहुत सारी उसमें दी भी हुई है, बट स्टडीज़ भी एक नैरेटिव एंड स्टोरी एंड बायोग्राफिकल रूप में दी हुई है जिससे आपको मज़ा आए उनको पढ़ने में। दूसरा जो इसके पीछे मोटिवेशन था वो था कोविड-19 में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे फ़ोन कर रहे थे बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस, उनमें मेंटल डिस्टर्बेंस बढ़ गया था और वो कोप नहीं कर पा रहे थे। एंड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली इनकी सेल्फ टॉक जो है वो बड़ी नेगेटिव हो गई है। एंड उनकी सेल्फ टॉक में इस तरह की चीज़ें आ गई थी कि पता नहीं मैं अपने माँ बाप को देख पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी, उनके लास्ट राइट्स में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो रही थी। तो वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे, मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, और जो इस तरह की बातों में उलझते जा रहे थे उनकी मेंटल हेल्थ और ख़राब होती जा रही थी। उस समय मैंने पहली बार, आई वॉज ऑल्सो इन अ कंडीशन, माई हस्बैंड वॉज इन द हॉस्पिटल, एवरीवन इन माई फैमिली वॉज डाउन विद कोविड, so I could not attend them one to one. बट उस समय फिर मुझे लगा कुछ करने की ज़रूरत है, तो मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग की अपनी आवाज़ में और उन लोगों को भेजना शुरू किया। जब मुझे टाइम मिलता था मैं रिकॉर्ड करके उनको भेज देती थी और वो उनकी सेल्फ टॉक को चेंज करने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें रिकॉर्ड करके भेजती थी। और जब उनको बहुत अच्छा लगा वो सुन के और उन्होंने फीडबैक दिया कि हमें काफ़ी रिलीफ मिला इससे, काफ़ी पॉपुलर हुए वो वीडियोज़ जो अभी यूट्यूब पे मेरे चैनल माइंडस्पा चैनल है उसमें पड़े हुए भी हैं, जिसमें मेडिटेटिव सेल्फ टॉक करके फिर मैंने और विषयों पे भी ये बनाए एंड लोगों ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया, उनको लगा कि इट्स हेल्पिंग देम। तो मुझे लगा अब और आगे जाने की ज़रूरत है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं, दिस इज ऑफ मिल्टन एरिक्सन। मिल्टन एरिक्सन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट थे जब वो कुछ भी नहीं थे, 17 साल की उम्र में। और जब उन्हें किसी भी थ्योरी के बारे में, किसी भी हिप्नोसिस के बारे में, किसी भी सेल्फ टॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, 17 years में उनको पोलियो हो गया एंड ही वॉज एब्सोल्युटली crippled and confined to wheelchair and bed, couldn't do anything। डॉक्टर्स ने उनकी बहुत खराब प्रोग्नोसिस की थी। तब उन्होंने उनको कुछ ब्रेन वेव आई, उन्होंने अपने हाथ पैर को ऑब्जर्व करना शुरू किया और कहना शुरू किया, मेरे हाथ काम कर रहे हैं। उनको विजुअलाइज करते थे और बोलते रहते थे, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे पैर काम कर रहे हैं, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे पैर काम कर रहे हैं। एंड टू द disbelief of the doctors and perhaps his own self, he recovered out of initial paralysis of polio, जो कि एकदम untreatable था, जिसके बारे में प्रोग्नोसिस बहुत खराब थी। He came out of it और फिर उन्होंने हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए की स्थापना की। मिल्टन मॉडल, एरिक्सन मॉडल पूरे साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री के फील्ड में बहुत बहुत फेमस है। सो दैट इज द पावर। ऐसे ही उनके संग एक बार हुआ था, डॉक्टर ने कहा कि अब आप कल सुबह तक नहीं बचेंगे एंड यू कांट सी द सनराइज ऑफ टुमारो मॉर्निंग। उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू सी द सनसेट एंड नॉट ओनली ही सॉ द सनसेट, ही लिव्ड मेनी इयर्स आफ्टर दैट। एक और एग्जाम्पल अगर दें, प्राण प्रतिष्ठा, जो हम मंत्र बोलते हैं, मंत्रों के उच्चारण करते हैं, उनसे 3-4 दिन तक एक पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है और उनके रिचुअल्स होते हैं और उनमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण लगातार होता है कि उस पत्थर की मूर्ति में भी प्राण आ जाते हैं। और अभी रिसेंट एग्जाम्पल है जिसमें अयोध्या में जब ये प्राण प्रतिष्ठा की गई तो जो मूर्तिकार था, एक तो जब पट्टी खोली जाती है मूर्ति की तो उसमें इतनी एनर्जी आंख में आ जाती है कि सामने मिरर रखा जाता है, कोई खड़ा नहीं होता
एंड वो मिरर प्रायः टूट जाता है। इसमें भी ऐसा ही हुआ था। मूर्तिकार ने कहा कि मैं अपनी मूर्ति नहीं पहचान पा रहा हूँ। इसका काफ़ी कवरेज आया था मीडिया पे कि मूर्तिकार ने कहा मैं नहीं मूर्ति पहचान पा रहा हूँ बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड सो मच। तो जब पत्थर की मूर्ति शब्दों से, रिचुअल से और मंत्रों से बदल सकती है और उसमें प्राण आ सकते हैं, एनर्जी आ सकती है, तो हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं और 70% हमारी बॉडी वाटर की है एंड वाटर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है शब्दों की एनर्जी को। So if we talk positively, if we keep on saying about good things about ourselves, but if we keep on saying I'm inadequate, I'm inferior, I can't do, I can't compete, तो हमारी वो एनर्जी बॉडी की उसी तरह हो जाती है और फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो सेकंड सेक्शन है इसमें बहुत सारे हम लोगों ने स्टोरीज भी दी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की, अरुणिमा सिन्हा की, रॉजर बैनिस्टर की। किस तरह ने यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट अमिताभ बच्चन, और आप सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन, और नहीं जानते हैं अमिताभ बच्चन कि बैंकरप्ट हो गए। बट अगर आप उसको पढ़ेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी कौन सी सेल्फ टॉक की जिसकी वजह से वो बैंकरप्सी से फिर दोबारा ही इज स्टिल पॉपुलर एंड इज स्टिल वर्किंग एंड ही केम आउट ऑफ द बैंकरप्सी एंड हिज बैड करियर, पिक्चर्स फ्लॉप होती गई, 12 पिक्चर एक साथ फ्लॉप हुई, स्टिल ही केम आउट। सिमिलरली अगर हम अरुणिमा सिन्हा को लें तो उसका लेग एम्प्यूट हो गया था एंड शी वाज अ वॉलीबॉल प्लेयर और 6 महीना बिस्तर पे पड़े शी स्टार्टेड सेइंग आई एम गोइंग टू क्लाइंब द एवरेस्ट। एवरीबडी ब्रांडेड हर एज मैड, तुम बेकार की बातें कर रही हो, पागल हो गई हो। फिर जैसे वो संकल्प ले लेते हैं या हम उसके बारे में बार बार बात करते हैं, अपने से सोचते हैं, एंड वो माउंट एवरेस्ट पे जाके उन्होंने भारत का झंडा फहराया प्रोस्थेटिक लेग के साथ, एंड शी वाज द ओनली एम्प्यूटी हु कुड गो देयर। सो दिस इज the power of self-talk, what you are talking to yourself. We are not aware. 16 घंटे अगर हम ब्रेकिंग स्टेज में हैं तो उसमें 8 घंटे से ज़्यादा हम अपने से बातें कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अभी आप इसको मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊँ, 2 मिनट करेंगे? कराइए। तो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, टेक 3 डीप ब्रेथ्स and allow your mind and body to relax totally and completely. Just relax yourself. Give permission to your mind and body. Take 3 deep breaths. Let the breath become rhythmic. Focus on your breath. And as I say 3, 2, 1, you will pick up some significant negative event of your life. 3, 2, 1. Pick up a significant negative event of your life. And just be with the event. क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या सुनाई पड़ रहा है, क्या महसूस हो रहा है। और आप में से बहुत लोग कहीं ना कहीं बॉडी के किसी पार्ट में कोई सेंसेशन महसूस करेंगे, कोई पेन महसूस कर सकते हैं, कोई झंझनाहट महसूस कर सकते हैं। फील दैट किसी भी प्रकार का हैवीनेस, सेंसेशन, झंझनाहट, और वहाँ पे वो फील हो रहा है वहाँ पे टैप करिए और बोलिए आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। जहाँ भी आपको वो हैवीनेस, चाहे चेस्ट में हो, बैक में हो, सर में हो, कंधे पे हो, तो वहाँ पे आप टैप करिए और बोलिए आई रिलीज, 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 आई रिलीज एंड आई रिलीज। टैप करते जाइए और बोलते जाइए आई रिलीज, आई रिलीज, एंड यू विल फील द डिफरेंस। सो थैंक यू वेरी मच, and you must have experienced the relation between mind and body. They are not separate, and even in 2 minutes or 1 minute we can bring a change in our own mental state and physical state. So I'll stop here, and I would like to hear from the panelists who are really renowned and have gone through the book. So thank you very much.